डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल से खास बातचीत की है। विजय विक्रम ने बातचीत में कहा कि वो एक्सीडेंटल आर्टिस्ट हैं और नौकरी बदलकर काम करने की उन्होंने बात कही है कि बिग बॉस में जो नरेटर वॉइस है, जो आपसे ऑडियंस से बात करती है, आखिरकार वो दमदार आवाज़ किसकी है। तो ये खुलासा हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है विजय विक्रम सिंह जी, जो कि नरेटर वाइज बिग बॉस में आपसे बात करते हैं और यही वो दमदार आवाज़ के मालिक हैं। आपने मुझसे टाइम पूछा था, मैं उस समय नहीं बता पाया, अब मैं बता देता हूँ। रात 9 बजे नेटवर्क 18 के बॉस ने अभिषेक जी को आदेश दिया कि वो विजय विक्रम सिंह से बात करें। बहुत शानदार। विजय जी, आवाज़ भी एक करियर बन सकती है, कैसे वो मोमेंट आया कि आपकी एंट्री यहाँ पर हुई? 29 साल की उम्र में एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तो मेरा जवाब था मुझे गाना नहीं आता। तब उन्होंने मुझे अगले दिन स्टूडियो में दिखाया कि आवाज़ से देखो ये किया जाता है, और वो मेरा पहला एक्सपोजर था टू वॉइस। लेकिन वो मुझे अनुभव बहुत पसंद आया और मैंने कहा ये है मेरी कॉलिंग, नाउ आई फाउंड माई कॉलिंग। तब तक मैं नौकरी कर रहा था, तो ये तो नहीं कर सकते थे कि सब कुछ छोड़ के स्ट्रगल करते, तो मैंने नौकरी चेंज करी और मीडिया सेल्स करने लगा। मैंने बिग एफएम के लिए सेल्स किया, रेडियो के लिए सेल्स किया, मैंने नेटवर्क 18 के लिए भी 3 महीना सेल्स किया है। उस समय नेटवर्क 18 का सेल 18 करके एक डिवीज़न खुला था, 3 महीना मैं वहाँ था। उसका मेन कारण यही था कि ये समझूं कि मीडिया काम कैसे करता है और ये समझें कि काम कैसे मिल सकता है, नेटवर्क करना बेसिकली। तो उसमें मैंने 2.5-3 साल बिताए और फिर 2009 में मेरी धर्मपत्नी के कहने पर, तब हमें शादी होने वाली थी और मैंने उनको बताया देखो ये ऐसा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चाह क्या रहा हूँ, जो करना है अभी कर लो, ये बेस्ट टाइम है। शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एट दैट टाइम। तो मैंने छोड़ दी नौकरी और डांस इंडिया डांस सीज़न 1 मेरा पहला शो था एज वॉइस आर्टिस्ट, मैं उसकी वॉइस था उस शो की। तो ये जर्नी रही। फिर थैंकफुली 1 साल के अंदर ही मुझे बिग बॉस में नरेटर्स वॉइस का काम मिल गया, तो वहाँ से एक पहचान बन गई। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो विजय विक्रम जी थे, जो कि आवाज़ के जादूगर हैं और आवाज़ के ज़रिए उनका उस आवाज़ के पीछे चेहरा क्या है वो भी हमने आपको यहाँ पर मिलवाया। सक्सेस तक पहुँचने के लिए, इस आवाज़ को आप तक पहुँचाने के पीछे की जो कहानी बहुत संघर्ष भरी है, ढेर सारा फेलियर है और फेलियर से कैसे निपटा जाए ये विजय विक्रम जी ने एक मोटिवेट किया, एक मैसेज दिया है। उम्मीद है ये मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम को कर सकती है गिरफ्तार। नाबालिग से गैंगरेप मामले में आरोपी हैं कांकेर से बीजेपी उम्मीदवार। कांकेर के मानव प्रतापपुर में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा, चुनाव कार्यालय पहुंच रहे बीजेपी के बड़े नेता। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची कांकेर। दीपाकर सिन्हा के घर पर पुलिस की दबिश। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान, झारखंड पुलिस कर रही अपना काम। ब्रह्मानंद नेताम मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान, हार के डर से सरकार ऐसा कर रही। धमतरी में ब्रह्मानंद मामले में बोले तब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, ब्रह्मानंद पर पहले से मामला दर्ज, बीजेपी अपने दागदार प्रत्याशी को बचा रही। ब्रह्मानंद नेताम के मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कांग्रेस कर रही सत्ता का दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, पूछताछ के दौरान अधिकारी कर रहे गैर कानूनी कार्य। कोरिया में शालेय शिक्षक संघ की पदोन्नति, न्याय पद यात्रा जारी, शासन के आदेश के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति। मनेन्द्रगढ़ में नीलम सरोवर पार्क का बदला नाम, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया नाम। बालोद के गुंडरदेही नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव फेल, विपक्षी पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन, सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार, भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडीआईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत, पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई।
मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत। सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काटकर चोरी करने की कोशिश मामले में पुलिस ने 2 भाग रहे बदमाशों को पकड़ा। मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज। अरुण साहब बोले, जहां जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा। भानु प्रतापपुर में जीत का दावा किया। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना। नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान करने की मांग की। बालोद जेल से कैदियों के भागने मामले की जांच तेज। दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे बालोद जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी हुए थे फरार। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटा गांव के पास सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। एक शख्स की घटनास्थल पर मौत हुई। 2 अलग अलग हादसे में 3 की हुई मौत। रायपुर में सड़क हादसे में आरक्षक दंपति की मौत हुई। आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की गई जान। बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपति। सूरजपुर के नेशनल हाईवे 43 पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हुई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए। कार चालक मौके से फरार हुआ। सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पारिवारिक रंजिश के चलते की थी भतीजे की हत्या। धौलपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई। अंबिकापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या। जमीन में दफन मिला छात्र का शव। परिजन कर रहे थे 2 दिन से तलाश। अंबिकापुर में अपहरण कर छात्र की हत्या मामले में खुलासा। पुलिस ने चचेरे भाई को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। कोरबा में युवक की गला दबाकर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर लिटाया। पुलिस ने पटवारी बनकर 3 आरोपियों को पकड़ा। बालोद के दली राजहरा थाना क्षेत्र में अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझी। 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार। रजही गांव में हुई थी युवक की हत्या। कांकेर में नाबालिग को भगाकर ले जाने और रेप करने के आरोपी गिरफ्तार। पखांजूर पुलिस ने ओडिशा से किया गिरफ्तार। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की। कोरबा में संपत्ति विवाद में भाइयों ने किया बहन को परेशान। बहन ने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश। मिट्टी का तेल छिड़ककर पहुंची थाने। पुलिस के सामने आग लगाने की कोशिश। अंबिकापुर में एटीएम कार्ड बदलकर युवक के खाते से 80,000 की ठगी। पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के 21 जिलों का गिरा तापमान। 10 डिग्री के आसपास पहुंचा पारा। दिसंबर के पहले हफ्ते में मावठ की बारिश और शीतलहर की आशंका। ग्वालियर में 8.7 डिग्री पर पहुंचा रात का तापमान। 5 दिसंबर से अंचल में कड़ाके की ठंड के आसार। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6ठा दिन। इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। सुबह 10 बजे बरौली गांव में होगा मॉर्निंग ब्रेक। बरौली से दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू होगी यात्रा। इस दौरान राहुल की तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे यात्रा का समापन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज 1 हफ्ते पूरे। सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल। कल पहुंचेंगे उज्जैन। भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रचार। केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। का क्रिकेट का मैच गुजरात में और वो मध्य प्रदेश में कर रहे बल्लेबाजी। दिल्ली में क्रिकेट का मैच यहाँ हो रहा है और वो बल्लेबाजी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कौन उन पर भरोसा करेगा। इंदौर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मोदी के लगे नारे। जय श्री राम के भी जय घोष। वीडी शर्मा ने कहा नारों से कांग्रेस के पेट में दर्द। इंदौर से सांवेर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। तराना गांव में राहुल गांधी करेंगे रात्रि विश्राम। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मेरी इमेज खराब करने के लिए लगा दिए करोड़ों रुपए। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस। बीजेपी ने कांग्रेस की बताई साजिश। सीएम का पलटवार। कहा पुलिस के काम करने पर हाय तोबा क्यों।
ऋचा जोगी की बड़ी मुश्किलें। मुंगेली में जाति मामले में जमानत याचिका खारिज। फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में दर्ज है एफआईआर। भोपाल में ठेकेदार से हनी ट्रैप के आरोपियों की अग्रिम जमानत या खारिज। मांगे गए थे 1 करोड़। खजूरी थाना पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के फोटोशूट पर विवाद में घिरी रवीना टंडन। नियम तोड़कर फोटो क्लिक करने के आरोप। जांच में जुटा एसटीआर प्रबंधन। ओरछा में भगवान राम राजा सरकार की निकली भव्य बारात। जवानों ने दी सलामी। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले 15 सेकंड में देखेंगे खबर। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। आम जनता से बीजेपी को वापस वोट देने की अपील। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। श्रद्धा के शव को काटने में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद। श्रद्धा की अंगूठी भी पुलिस को। आफ्ताब का आज फिर से सच से सामने आया। एफएसएल दफ्तर में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कल किया जाएगा नागपुर। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और मर्डर। पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर 6 महीने पहले पति को मारा। टुकड़े फ्रिज में रखे, बाद में फेंका। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का सूरत में रोड शो। जनसभा को किया संबोधित। रोड शो में काफिले पर पथरा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणाओं पर राहुल गांधी का बयान। उनको जो करना है उनको करना है, हमें जो करना है वो हमें करना है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली में एक्यूआई बेहद खराब। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल। दिल्ली में मुख्यमंत्री एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए कर रहे प्रचार। वार्ड के विकास के लिए वोट देने का आह्वान। सीएम शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साध रहे निशाना। कहा विधानसभा चुनाव गुजरात में, वो यात्रा एमपी में कर रहे। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने महिलाओं के पैरों में सिर रखकर किया दंडवत प्रणाम। घेराव करने पहुंची थी डीएफओ दफ्तर। वन विभाग ने 500 परिवारों को दिया अवैध मकान को हटाने का नोटिस। श्योपुर में 3 मादा चीतों को बड़े बाड़े में किया गया रिलीज। अब तक छोड़े जा चुके 8 चीते। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही निगरानी। उमरिया में बाघिन के छलांग लगाने का शानदार वीडियो आया सामने। तालाब को पार करने के लिए के दौरान लगाई छलांग। नजारे को देख रोमांचित हुए पर्यटक। ओरछा में राम राजा विवाह के लिए बारात की भव्य तैयारी। राम राजा मंदिर से निकली बारात। बारात में शामिल होने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। भोपाल में सुअरों का आतंक। बच्चों और लोगों पर कर रहे हमला। बैरसिया क्षेत्र में मासूम बच्ची पर किया हमला। परिजनों ने एसडीएम से की शिकायत। पुलिस कस्टडी में किसान की मौत के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा आदेश। सीबीआई को सौंपा पूरा मामला। पीड़ित पक्ष को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश। मंदसौर में टोल प्लाजा को तोड़कर भागा बेकाबू कंटेनर। महिला को मारी टक्कर। टोल बैरियर पर पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। झारखंड पुलिस कर रही है अपना काम। बीजेपी बलात्कारी के साथ खड़ी। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट। पूछताछ के दौरान अधिकारी कर रहे गैर कानूनी काम। दबाव डालकर मनचाहा बयान देने के लिए कर रहे बात। मुंगेली में जाति मामले में ऋचा जोगी की बड़ी मुश्किलें। जिला सत्र न्यायालय के विशेष कोर्ट से याचिका खारिज। फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर है दर्ज। पलाव जेल से फरार दूसरा कैदी भी गिरफ्तार। 2 दिन पहले जेल की दीवार फांदकर भागे थे 2 कैदी। 48 घंटे के भीतर दोनों की गिरफ्तारी। अंबिकापुर में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को फोन पर परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की देता था धमकी। प्रयागराज से हुई गिरफ्तारी। बिलासपुर में सड़क हादसे में एक की मौत, 2 घायल। बिलासपुर रतनपुर मार्ग के पास हादसा। कोनी पुलिस मौके पर।